नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल भारत ब्रेकिंग न्यूज में। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक दिन के जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने नागपुर की धरती से दलित समाज को न सिर्फ जिताया बल्कि एक क्रांतिकारी संदेश भी दिया। एक ऐसा भाषण जिसने महिलाओं को सशक्त किया और पुरुषों को जिम्मेदारी का एहसास दिलाया। 31 दिसंबर 1600 ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में कदम रखा। 1857 की क्रांति के बाद 1 जून 1874 को इस कंपनी को भंग कर दिया गया। इसके बाद भारत का शासन सीधे ब्रिटिश राज के हाथों में चला गया, जिन्होंने भारत में वायसराय और गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ब्रिटिश सरकार जानती थी कि डॉक्टर अंबेडकर एक प्रतिभाशाली, शिक्षित, मेहनती और महान वकील है। इसलिए 20 जुलाई 1942 को उन्हें वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में लेबर डिपार्टमेंट का सदस्य बनाया गया। ये बात कांग्रेस पार्टी के नेताओं को नागवार गुजरी, चाहे वो गांधी हो, नेहरू, पटेल या मदन मोहन मालवीय, क्योंकि वे नहीं चाहते थे कि अंबेडकर इतने ऊंचे ओहदे पर पहुंचे। उस दौर में दलित महिलाएं सदियों से चुप्पी और शोषण का शिकार थी। न उनके शरीर पर अधिकार था, न उनकी कमाई पर, न उनके जीवन पर। वे गरीब, अशिक्षित, यौन शोषण की शिकार और जातीय हिंसा का सामना कर रही थी। डॉक्टर अंबेडकर मानते थे कि किसी भी समाज की तरक्की उसकी महिलाओं की तरक्की पर निर्भर करती है। डॉक्टर अंबेडकर और उनकी पत्नी रमाबाई के प्रयासों से दलित महिलाएं शिक्षा और आंदोलन से जुड़ने लगी। उन्होंने स्कूल खोले, सत्यमेव जयते की अलख जगाई। 19 मई 1943 नागपुर में हुआ एक ऐतिहासिक दृश्य। 20,000 से भी ज्यादा दलित महिलाएं एकत्रित हुई, सिर्फ एक व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए। वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हर तरफ गूंजा जय भीम, भीमराव अंबेडकर अमर रहे। महिलाओं ने कहा, आपका वायसराय के परिषद में जाना हमारे लिए गर्व की बात है। आपने हम दलितों के लिए नई राहें खोल दी है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने वो क्रांतिकारी भाषण दिया। हमारी लड़ाई सिर्फ आजादी की नहीं बल्कि मानव गरिमा की पुनर्प्राप्ति की है। उन्होंने कहा, आज की बेटी ही कल की माँ है। जो पालना झुलाती है वो दुनिया को बदल सकती है, इसलिए हमारी बेटियों को शिक्षित करना बेहद जरूरी है। फिर डॉक्टर अंबेडकर ने एक कड़वा सच सामने रखा। उन्होंने कहा कि दलित समाज में पुरुषों का शराब पीकर घर लौटना एक आम बात हो गई है। शराब पीकर वे घर का माहौल बिगाड़ते हैं, परिवार पर चिल्लाते हैं और शोषण करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने दलित महिलाओं को खुलकर सलाह दी, अगर तुम्हारा पति शराब पीकर घर आए तो उसे खाना मत दो। कभी कभी सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, लेकिन उसका अच्छा नतीजा जरूर निकलेगा। अंत में डॉक्टर अंबेडकर ने वो शब्द कहे जो आज भी क्रांति की आवाज है। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित रहो, अपने ऊपर विश्वास रखो। तो दोस्तों, ये था डॉक्टर अंबेडकर का वो ऐतिहासिक भाषण जो आज भी समाज को दिशा देने की ताकत रखता है। शराब से दूरी, महिलाओं की शिक्षा और आत्मसम्मान, यही थी उस भाषण की आत्मा। अगर आपको ये वीडियो जानकारी पूर्ण लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय भीम, जय संविधान। आपको कैसी लगी हमारी ये न्यूज, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।